बोले अनभिज्ञ बन करके। अनभिज्ञ अर्थात हमें कुछ भी नहीं पता प्रभु के बारे में, अज्ञानता से, अज्ञानवश कथा सुनते हैं हनुमान जी। क्योंकि जहां हम कथा में अपना ज्ञान लेकर बैठे तो फिर आप कितनी कोशिश कर ले, कथा आपको कुछ भी दे नहीं पाएगी। क्योंकि हम तो पहले अपना ज्ञान लेकर के बैठे हुए हैं, तो हम यहां से क्या ज्ञान लेंगे। पर अपना ज्ञान रूपी अर्थात मस्तिष्क रूपी जो पात्र है वो बर्तन स्वच्छ करके आए, साफ करके आए, तो ही उसमें से भगवत की कृपा की पात्रता प्राप्त हो सकती है। भाई जब तक बर्तन साफ नहीं होगा तो उसमें कैसे कृपा की या कोई भी आप चीज दे सकते हो। कहते एक बार गौतम बुद्ध जी के पास अनेक शिष्य जाते थे, दर्शन करते थे, सब पैर छूते थे। पर एक राजा जाता था, आता था, तो कहते जब भी वह गौतम ऋषि के चरणों को प्रणाम करता था वो कभी भी उसके सर पर हाथ नहीं रखते थे। और यह बात जो है उस राजा को बड़ी खलती थी। और वह राजा हर बार यही बात को देखता था कि भाई गुरुजी सबको सर पे हाथ रख देते हैं, सबको आशीर्वाद दे देते हैं, पर मेरे सर पे कभी हाथ नहीं रखा। ऐसी क्या बात है। तो ये बात उसे खल गई, तो उसने ये बात अपने अन्य शिष्यों, गुरु शिष्यों से पूछी, जो और गुरु जी के पास जाते थे मिलने। उन्होंने कहा कि महाराज हम देखते हैं कि गुरुदेव तो आपके सर पे हाथ रख देते हैं, पर जब हमारा मौका आता है तो हाथ रखते नहीं, बस ऐसी आशीर्वाद दे देते हैं, ऐसा क्यों। कहते उस शिष्य से बात दूसरे शिष्य में पहुंची, दूसरे से तीसरे, तीसरे में चौथे, और ऐसे करके गौतम जी के पास बात पहुंच गई कि फलाना महाराज तो ऐसी सी बात कह रहा है। गौतम जी ने बात ना खींची, सीधा शिष्य को बुलाया, कहा कि सुनो, हमारा भाव है कि कल का भोजन हम तुम्हारे यहाँ करें। शिष्य खुश हो गया और खुशी खुशी में घर गया। घर जाकर के अपनी धर्म पत्नी से कहा कि सुनो देवी, कल हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, खूब उनका स्वागत करा जाएगा। मैं स्वयं उनके लिए भोजन प्रसादी बनाऊंगा, और कुछ बने ना बने, गुरुजी के लिए मैं स्वयं अपने हाथ से खीर बनाऊंगा। हमारे गुरुदेव को खीर अत्यधिक प्रिय है, पसंद है। कहते हैं राजा प्रातः काल 4 बजे उठ गया और गुरुजी के लिए स्वयं खीर बनाने बैठ गया। दूध डाल करके चावल को घोटने लगे, फिर मेवा घोटने लगे, खूब मेहनत करके 4-5 घंटे मेहनत करी उसने खीर बनाने में। केसर डाला, किशमिश डाल दी, बादाम डाले, अनेक खाने के व्यंजन डाल देंगे ताकि मेरी खीर खूबसूरत और स्वादिष्ट बन जाए। अब गुरुदेव आए, राजा ने खूब स्वागत किया, आसन पर बिठाया, चादर लगाई, गुरु के चरणों का प्रक्षालन किया, पुष्पमाला पहनाई, चंदन लगाया और कहा गुरुजी अब बहुत देर हो गई, प्रतीक्षा करें, अब चलो भोजन की व्यवस्था करते हैं, भोजन आपके लिए सुंदर तैयार पड़ा है। गुरुजी ने कहा ठीक है। तो राजा ने कहा गुरुजी ऐसा है कि भोजन और कचौरी बनने में तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक आप मेरी बनी हुई खीर खाओ। तो गया और शिष्य भाग करके और सुंदर चांदी के पात्र में, बर्तन में खीर परोस करके गुरुजी के पास ले आया। अब कहा गुरुजी लो, पहले आप मेरी द्वारा मेहनत की बनी हुई खीर को खाओ। मैंने खूब गुरुजी इसमें मेहनत करी है, सुबह से लगा हुआ हूं मेहनत में आपके लिए खीर प्रसाद बनाने में। गुरुजी ने कहा अगर तुमने मेहनत करी है तो अवश्य इसको खाया जाएगा। अब गुरुजी ने अपने झोले में से बर्तन निकाला, कटोरा। उस कटोरा जो था बहुत पुराना था, इतना पुराना था कि उसके चारों तरफ जो है कूड़ा करकट मिट्टी चिपकी हुई थी। अब गुरुजी ने कहा बेटा अपनी खीर इस बर्तन में डाल दे। और शिष्य ने जब बर्तन की तरफ देखा तो चारों तरफ से मिट्टी लगी हुई थी। शिष्य ने कहा गुरुजी आप मेरे बर्तन में क्यों ना खा लेते हो। गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, मेरा नियम है, मैं भोजन भी करता हूं तो अपने पात्र में करूंगा, और यदि देना है तो उसमें दो।
शिष्य ने कहा, गुरुजी एक बात कहूं, आपका बर्तन जो है चारों तरफ से गंदा हो रहा है। अगर यदि इसमें मैं खीर डाल दूंगा तो सारी खीर का स्वाद बिगड़ जाएगा, मिट्टी लग जाएगी इसमें, और मिट्टी लगेगी तो खाने में आनंद नहीं आएगा, और खाने में आनंद नहीं आया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे बर्तन में खा लो। गुरुजी ने कहा, ना, खाऊंगा तो अपने बर्तन में ही खाऊंगा। तो गुरुजी अड़ गए। शिष्य ने कहा, गुरुजी ऐसी बात है तो मेरे सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसमें खीर डाल दूं, मेरा मन नहीं मान रहा है। गुरुजी ने कहा, अब तू एक बात बता, ये तेरी 4 घंटे की बनी मेहनत है, और ये 4 घंटे की मेहनत तू मेरे बर्तन में नहीं डाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि बर्तन गंदा है। अब तू मुझसे कांक्षा करता है, मेरे से अभिलाषा करता है कि मैं अपना आशीर्वाद हाथ तेरे पर क्यों नहीं रखता। तो शिष्य से कह रहा था ना। बोले, हाँ गुरुजी, तो इसी कारण यही तेरा प्रमाण तेरे को दे दिया तेरे साथ। जब तू इस गंदे बर्तन में अपनी बनी हुई खीर नहीं डाल सकता, तो मेरी तपस्या का, साधना का जो आशीर्वाद है वो तेरे को कैसे दे दूं? क्योंकि तेरा पात्र तो भी गंदा है। तेरे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट आदि दुर्गुण जो भरे हैं, ये दुर्गुण का बर्तन जो जब तक गंदा है तब तक प्रभु की या गुरु की कृपा रूपी आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। भाई, जब वो राजा बनी हुई अपने हाथ की खीर नहीं डाल सक रहा है, तो गुरुजन भगवान अपना कृपा रूपी प्रसाद आपको कब देंगे? तभी तो देंगे जब आपके अंदर का पात्र जब तक स्वच्छ ना हो। बर्तन साफ रहेगा तो ही तो कृपा की आशीर्वाद मिलेगा। तो भगवान कहेंगे मैं इसको देने में हर्ष क्यों, जब तक इसका बर्तन इतना स्वच्छ है, साफ है।